लगा के आपको चलना है। खिलाड़ी हैं लक्ष्मीकांत जी, और आपकी नजर भी उन पर रहती होगी। आज दोनों में अच्छी तेजी है, इटर्नल और जियो फाइनेंशियल। आप जरा दोनों देख के बताइए, 5-5% के आसपास की तेजी है। क्या ये तेजी सस्टेन करेगी और आपके हिसाब से कहीं इस तेजी के बाद भी ट्रेड बन रहा है? यह डेफिनेटली इटर्नल अब अपने अपर बैंड के लेवल पे कंसोलिडेट होता हुआ दिखाई दे रहा है। और जो आज का जो कैंडलस्टिक फॉर्मेशन है वो भी काफी पॉजिटिव दिख रहा है। आरएसआई में पॉजिटिव क्रॉसओवर है, तो ओवरऑल स्ट्रेंथ नजर आ रहा है। ब्रेकआउट का जो एक्सपेक्टेशन है वो इटर्नल में निकल कर आ रहा है 242 के ऊपर। एक बार ये 240 के ऊपर कंसोलिडेशन ब्रेकआउट देता है तो वहां से हमें अच्छे खासे अपसाइड के मोमेंटम हम देख सकते हैं इटर्नल में, जो कि इस स्टॉक को पुश करेंगे टुवर्ड द लेवल्स ऑफ 270। तो 242 के ब्रेकआउट एक बड़ा ब्रेकआउट है यहाँ पर। अगर प्राइजेस सस्टेन होते हैं तो देन आफ्टर हमें अच्छी खासी तेजी इटर्नल में देखने को मिलेगी। वहीं पर अगर हम जियो फाइनेंस की बात करें तो यहाँ पर भी हमें अपसाइड के मोमेंटम देखने को मिल रहे हैं। ये भी अभी अपने अपर बैंड की ओर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। जो इमीडिएट ब्रेकआउट लेवल्स है वो 265 के ऊपर है। अगर 265 के ऊपर निकलता है तो देन आफ्टर फर्दर अपसाइड मोमेंटम देखने को मिलेंगे। उस दौरान ये स्टॉक अपने पिछले स्विंग हाई 280 तक पहुंच सकता है। तो दोनों स्टॉक काफी अच्छे नजर आ रहे हैं। ब्रेकआउट का वेट करें और जैसे ही ब्रेकआउट आता है वहां पर फिर हम लॉन्ग पोजीशन क्रिएट कर सकते हैं। बीएमएल एक बार जरा लक्ष्मीकांत जी आप चेक कीजिए। बीएमएल में 4% की तेजी है। नया प्लांट लगाने जा रही है कंपनी मध्य प्रदेश में, तेजी और बढ़ेगी इसमें? तो यहाँ से एक हल्की सी प्रॉफिट बुकिंग आती हुई दिखाई दे रही है। ओवरऑल जो स्ट्रक्चर है वहां पर हमें 100 डीएमए का रेजिस्टेंस भी दिखाई दे रहा है। तो जब तक ये स्टॉक 3280 के ऊपर एक डिसाइसिव ब्रेक थ्रू नहीं देता है तब तक ये कंसोलिडेशन मोड में रहेगा। हमें लगता है कि अगर हमें 2 से 3 दिनों को यहाँ पे कंसोलिडेशन मिलता है और देन आफ्टर अगर ब्रेकआउट आता है तो फिर हमें उसके बाद अच्छे खासे बाइंग मोमेंटम देखने को मिल सकते हैं। और जैसे ही स्टॉक 3280 के जी लेवल्स को जी। ब्रेक करता है तो वहां से हमें 3600 के अपर साइड के लेवल्स आने वाले समय में दिखाई देंगे। तो थोड़ा सा वेट करना चाहिए और कंसोलिडेशन ब्रेकआउट का एंटिसिपेशन 3280 के ऊपर है। अगर उसके ऊपर निकलता है देन आफ्टर हमें इसमें बाइंग करके चलना चाहिए। देखिए, चलिए जरा ये समझते हैं कि आपके लिए ट्रेड के मौके कहां पर है। लक्ष्मीकांत जी, ट्रेड्स आपने कौन से चुने हैं आज? मिड कैप पे हैं या फिर कोई लार्ज कैप भी आप लेकर आए हैं? इस दोनों जगह पे कई सारे स्टॉक्स में ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है। तो निफ्टी आईटी में भी अच्छे खासे पॉजिटिव ट्रैक्शन को हमें देखने को मिल रहे हैं। तो उसी में का जो ट्रेड है वो निकल कर आ रहा है विप्रो में हमें कंसोलिडेशन ब्रेकआउट देखने को मिला है करंट लेवल्स पे। और आज ये हमें अच्छे खासे अपसाइड के मोमेंटम भी दिख रहे हैं। मुझे लगता है कि करंट लेवल से ये स्टॉक 270 तक के लेवल्स को टच कर सकता है। तो ओवरऑल काफी अच्छे ब्रेकआउट नजर आ रहे हैं। इंडिकेटर ऑसिलेटर भी ट्रेंडिंग मूव पर दिखाई दे रहे हैं। तो मुझे लगता है कि यहाँ पर एक ट्रेड बनता है। और दूसरा ट्रेड भी इसी के सेक्टर का है जो है एलटीआईएम। यहाँ पर भी हमें कंसोलिडेशन ब्रेकआउट देखने को मिला है। एक हल्की सी गैप अप ओपनिंग भी हुई थी और अभी भी प्राइजेस अपने अपर लेवल्स की ओर बरकरार जाते हुए नजर आ रहे हैं। और एक हल्का सा हमें पॉजिटिव क्रॉसओवर स्टोचस्टिक में देखने को मिला है। तो ओवरऑल बुलिश मोमेंटम भी आता हुआ दिखाई दे रहा है। तो मुझे लगता है कि यहाँ से स्टॉक 5000 के लेवल्स को टच कर सकता है जब तक ये 4700 के ऊपर ट्रेड करता है। तो एलटीआईएम और विप्रो काफी अच्छे लग रहे हैं जहां पर हम बाइंग करके चल सकते हैं। 5000 के टारगेट लक्ष्मीकांत जी एलटीआई के लिए, या स्टॉप लॉस क्या होगा आपका? और विप्रो के लेवल जरा फिर से एक बार आप दोहरा दीजिए। देखिए एलटीएम में हमारा जो स्टॉप लॉस होगा वो 4700 का रुपीज का होगा। और वहीं पर अगर हम विप्रो पर देख रहे हैं तो विप्रो में है जो हमें अपसाइड के ब्रेकआउट मिले हैं। जो करंट स्टॉप लॉस बन रहा है वो 244 का बन रहा है। ठीक है, 244 रुपए का स्टॉप लॉस होगा विप्रो के लिए। एलटीआई माइंट्री के लिए स्टॉप लॉस होगा 4700 का और टारगेट होगा 5000 रुपए का। अमेरिका और चीन के बीच में जो पॉजिटिविटी बिल्ड हुई है, हमने देखा था कि आईटी शेयरों की काफी ज्यादा पिटाई हुई थी। और चूंकि भारतीय आईटी कंपनीज की जो रेवेन्यू है अमेरिका से आती है करीब 70 से 80% के आसपास की, तो हमने काफी ज्यादा डाउनफॉल देखा था। 46,000 का आईटी इंडेक्स गिरते गिरते 30,000 के भी नीचे आ गया था, लेकिन वहां से थोड़ी सी रिकवरी स्टार्ट हुई। और अब ये जो खबर आई है कि दोनों देश बातचीत कर रहे हैं और अब टैरिफ घटाने का डिसीजन भी आ गया है दोनों देशों की ओर से, तो मान के चलेंगे कि यहां से चीजें बेहतर हुई होंगी। यहां से अब ज्यादा कुछ डाउनसाइड की उम्मीद करनी नहीं चाहिए।
270 की टारगेट विप्रो के लिए 244 रुपए का स्टॉप लॉस लगा के आपको चलना है।